नमस्कार। आइए आज मैं आपको गाय माता और ग्वालिन की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। बोलिए गाय माता की जय। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक बहुत ही निर्धन ग्वालिनी रहती थी। वह कृष्ण की भक्ति किया करती थी। उस ग्वालिन के पास एक गाय भी थी। वह ग्वालिन गाय माता की खूब सेवा किया करती थी। गाय माता को रोज नहलाती, उनकी आंखें और कानों को साफ करती, गाय माता के लिए जंगल से हरी भरी घास लाती और उन्हें खिलाती। उनकी गुहान को झाड़ बुहार कर साफ किया करती थी, उन्हें पानी पिलाती और रोज गाय के दूध से दही जमाती, माखन बनाती और दूध के पकवान बनाकर कृष्ण भगवान को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती थी। इस तरह वह गौ सेवा करती और कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। गाय के गोबर के कंडे बनाकर उन्हें बेच आती और अपना गुजारा किया करती थी। ग्वालन की सेवा से कृष्ण भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वप्न में ग्वालन से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति और गौ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तब ग्वालन ने कहा कि मैं कंडे बेचकर इतना पैसा नहीं कमा पाती हूँ कि अपने परिवार को पाल सकूं और मुझे एक समय भोजन करके ही गुजारा करना पड़ता है। तब कृष्ण भगवान ने गाय माता के ऊपर हाथ फेरा, जिससे चमत्कार हो गया और गाय माता रोज हीरे मोती के पोटे करने लगी। इस तरह ग्वालन के घर में सब प्रकार का आनंद हो गया। लेकिन यह बात उसकी पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी और उसने जाकर राजा से शिकायत कर दी और कहा कि ऐसी गाय जो कि हीरे मोती के पोटे करने वाली है, वह यहाँ राजमहल में होनी चाहिए कि झोपड़ी में होनी चाहिए। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर ग्वालन के घर से गाय को बुलवा लिया, लेकिन ग्वालन ने बहुत मना किया और सैनिक नहीं माने और गाय को राजा के महल में ले गए। राजा ने गाय को अपने महल में बांध लिया, लेकिन यह क्या, जब सुबह राजा उठा तो पूरे महल में गोबर की बदबू आ रही थी। राजा ने सैनिकों को सफाई करने के लिए कहा, लेकिन गोबर की बदबू साफ ही नहीं होती थी। तब राजा ने पड़ोसन को बुलवाकर उसे बहुत सजा दी और उसे जेल में डलवा दिया। फिर ग्वालन को बुलवाकर गोबर की बदबू समेटने के लिए कहा। तब ग्वालन ने गौ माता से प्रार्थना की कि हे गौ माता, आप अपनी कृपा कीजिए और इस गोबर को हीरे मोती में बदल दीजिए। तब गाय माता रंभाने लगी, जिससे राजमहल में से बदबू तो चली गई और वहाँ पर हीरे मोती के ढेर लग गए। उस दिन कार्तिक की अष्टमी थी। इस तरह उस दिन को गो अष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। फिर गाय माता में भगवान राधा कृष्ण ने प्रकट होकर राजा और ग्वालिन को दर्शन दिए और कहा कि कार्तिक मास की अष्टमी मुझे बहुत प्रिय है। गो अष्टमी के दिन से ही कृष्ण भगवान ने गाय माता को चराने का संकल्प लिया था। इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम गो सेवा करो, गोदान करो और गौशालाएं बनवाओ। तब राजा श्री कृष्ण भगवान की बात मानकर राजा ने बहुत सी गौशालाएं बनवाई, गोदान किए, गौ माता के लिए हरे हरे चारे की व्यवस्था की और गौ माता को बेस चढ़ाया और उनकी बहुत सेवा की। और जो हीरे मोती राजमहल में इकट्ठे हो गए थे, वो सारे हीरे मोती और गाय माता को उस ग्वालन के घर ससम्मान पहुंचा दिया और पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग गौ माता की सेवा किया करें, गोदान करें, गौ माता को रोटी खिलाएं, गौ माता का दीपदान करें और गो अष्टमी के दिन गाय माता की विशेष पूजा करें। इस प्रकार वह ग्वालिन अपने घर में बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और जब राजा का देहांत हुआ तो वो स्वर्ग में गए तो वहाँ पर बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता प्रकट हो गई
और राजा ने गौ माता की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार कर ली। इस तरह जो लोग भी गोदान करते हैं, गौ सेवा करते हैं और उन्हें हरी हरी घास खिलाते हैं और गौ माता की रक्षा करते हैं, उन्हें बैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता आ जाती है और उनका वैकुंठ में वास होता है। इसी तरह गौ अष्टमी के दिन गौ सेवा करनी चाहिए। हे गाय माता, जिस तरह राजा को बैतरणी नदी पार करवाई, उसी तरह सभी को बैतरणी नदी पार करवाना और सभी की रक्षा करना। बोलो गाय माता की जय।